हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राजस्थान की करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के जो करंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का 42वां वार्षिक सम्मान संप्रण समारोह में कुल कितने प्रकार के अलंकरण दिए गए हैं? तो इसमें 1 अंतर्राष्ट्रीय, 5 राष्ट्रीय और 9 राज्य स्तरीय और 3 जो हैं नगर स्तरीय दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टोड सम्मान दिया गया है डॉक्टर अम्मा एटकिन को, यानी कर्नल जेम्स टोड जो है माली बनकर आए और अम्मा बन बैठे। तो ये ध्यान रखना है, मौली एमा एटकिन को ये अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टोड सम्मान दिया गया है। हल्दी घाटी राष्ट्रीय सम्मान किसको दिया गया है? तो देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध तो महाराणा प्रताप जी ने लड़ लिया है। अब लास्ट में क्या कार्य रह गया है? उन पर कथाएं लिखने का कार्य रह गया है, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है कमलेश किशोर सिंह को हल्दी घाटी राष्ट्रीय सम्मान। यानी हल्दी घाटी का युद्ध तो लड़ लिया गया है, अब उन पर लिखने का कार्य है, किनका? कलम से लिखने का कार्य है, यानी कमलेश किशोर सिंह को ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मेंटल हेल्थ यानी मन से ध्यान रख लीजिए, मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय जयपुर में ये खोला जाएगा। सवाई मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय जयपुर में ये खोला जाएगा। तो 2026-27 की प्रमुख घोषणाएं देखें मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तो अवसाद, चिंता एवं आत्महत्या आदि की रोकथाम हेतु राज ममता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो राज ममता यानी आजकल राज कर रही हैं दिलो दिमाग पर, मन पर युवाओं के कौन सी? चिंता, अवसाद, ये ज़्यादा हावी हो गई हैं। तो राज ममता किससे संबंधित है? ये चिंता वगैरह से संबंधित है, तो ये ध्यान रखना है। टेली मेडिसिन तथा उच्च स्तरीय सेवाओं के लिए सवाई मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी। मानसिक रोगों की शीघ्र पहचान कर परामर्श, उपचार, पुनर्वास में रेफरल सेवाओं के लिए जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी कहाँ तैयार किया गया है? तो ये तैयार हो चुका है। तो देश का पहला है ये डर्मेटोलॉजी यानी चर्म रोग से संबंधित है ये। तो ये हुआ है SMS चिकित्सालय जयपुर में। ऑप्शन बी का यहाँ पर राइट होगा। सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर के चरक भवन में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी बनकर तैयार है। लंदन के बाद दुनिया का दूसरा अत्यधिक चर्म रोग संस्थान है ये। स्किन के एडवांस इलाज का बड़ा केंद्र है। तो ये जयपुर में स्थापित हुआ है, विश्व का दूसरा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा 2 का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देश का पहला है ये जो कि जयपुर में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान में होंडा का पहला इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित किया जाएगा टपुकड़ा में, अलवर में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो होंडा कहाँ पर आकर टपका है? टपुकड़ा में, टपुकड़ा। ठीक है, होंडा को लव हो गया, यानी अलवर में है ये टपुकड़ा। होंडा को लव हो गया इसीलिए आकर टपक गया, यानी टपुकड़ा में ये पहला इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो ये इसकी व्याख्या है, थोड़ा आप पढ़ सकते हैं। ये टपुकड़ा कहाँ पर है? अलवर में है। तो यहाँ पर ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। और सितंबर 2024 की जापान यात्रा के दौरान कंपनी को राजस्थान में निवेश का निमंत्रण दिया गया था। और राज्य में ऑटो पार्ट्स की सप्लाई चेन और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा देना, साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? तो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता किसने है? जितेंद्र कुमार सोनी ने 2025 का। तो केंद्रीय स्तर का है ये केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो संविधान में 24 भाषाएं हैं, इसके अतिरिक्त अंग्रेजी और राजस्थानी को भी इसमें पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये राजस्थान केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार जीत लिया है राजस्थानी भाषा का जितेंद्र कुमार सोनी ने। यानी किसने जीता? जितेंद्र कुमार सोनी ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा।
तो ये इनकी कृति कौन सी है, तो इनकी लघु कहानी संग्रह है, ध्यान रखना है। भरखमा है इनकी कृति जितेंद्र जी की। इसमें इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 मिला है। इसमें क्या क्या दिया जाता है, तो ताम्रफलक, शॉल और 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में राजस्थान में प्रथम स्थान किस जिले को मिला है, तो ये मिला है जयपुर को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। तो जयपुर जिला इस योजना में राज्य में प्रथम स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल श्रेणी में जयपुर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। स्वस्थ भारत मिशन शहरी में सॉलिड वेस्ट का प्राइमरी कलेक्शन जीवीपी हटाने का कार्य, तो ये एक प्रकार से 100% लक्ष्य पूरा किया जयपुर ने और यह प्रथम स्थान पर रहा। 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत महिला व बाल विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, इनमें सभी में ये प्रथम स्थान पर रहा है। आवंटित लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा किया। बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी कार्यक्रम में 100% उपलब्धि हासिल की है जयपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शक्ति शिखर सम्मेलन में शक्ति शिरोमणि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और सिरमौर हो गई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पारिक क्योंकि वो अपने कार्य में पारिक थी इसीलिए हो गई हैं। तो डॉक्टर नेहा पारिक को ये पुरस्कार मिला है शक्ति शिरोमणि पुरस्कार। अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और सिरमौर हो गई हैं, तो अपनी शक्ति का में वो पारिक थी इसीलिए क्या है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। डॉक्टर नेहा पारिक को ये मिला है, जो कि जयपुर की हैं। दिल्ली में हुआ था ये आयोजन, यहाँ पर शक्ति शिरोमणि सम्मान दिया गया है नेहा पारिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैना माथुर द्वारा विकसित देश का पहला ऑडियो प्लेटफॉर्म कम्युनिटी वॉइस ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। नैना माथुर द्वारा विकसित किया गया है देश का पहला ऑडियो प्लेटफॉर्म कम्युनिटी वॉइस ऐप नैना माथुर के द्वारा, और इसको लॉन्च कर दिया है दिया जलाकर दिया कुमारी के द्वारा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। दिया कुमारी द्वारा ये लॉन्च किया गया, जो कि नैना माथुर ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर नेशनल बॉलिंग चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 जो कि नोएडा में हो रही है, इसमें स्वर्ण पदक जीत लिया है बहुत सालों के बाद, 32-33 सालों के बाद यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले 1992 में जीता था राजस्थान के सागरमल धायल ने, तो 34 सालों के बाद यहाँ पर जीता है, तो बहुत ही हर्षित होने का समय है, यानी हर्ष चौधरी ने ये जीता है, काफ़ी टाइम के बाद जीता है सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है। तो हर्षित होने का टाइम है, यानी हर्ष चौधरी ने ये स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम हर्ष चौधरी की, ये जयपुर के हैं, इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। 1992 में राजस्थान के सागरमल धायल ने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। हर्ष चौधरी ने 34 साल के बाद यह है इसको दोहराया है उपलब्धि को। हर्ष चौधरी का मंगोलिया में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए भी भारतीय टीम में अभी चयन हो गया है, ठीक है। हर्ष चौधरी 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुके हैं, 2023 और 2025। ऐसा करने वाले वो राजस्थान के पहले बॉक्सर बने हैं।